हेलो एवरीवन, रेलवे की बात में आप सभी का स्वागत है। हम लोग रीजनिंग देख रहे हैं। रीजनिंग में इंग्लिश अल्फ़ाबेट को देख रहे हैं। हम अब तक 2 क्लासेस पहले अवेलेबल हैं। यदि आपने उन 2 वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले जाकर उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अब तक हमने क्या क्या सीखा है, किन किन चीज़ों को अब तक हम समझ चुके हैं, उसको एक बार क्विक में देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे की कॉन्सेप्ट को समझते हैं एक एक करके। तो अब तक हम लोग देखे हैं कि इंग्लिश वर्णमाला में 26 लेटर्स थे, जिसमें वॉवेल्स की संख्या 5 और कॉन्सोनेंट 21। हम लोग देखें कि यदि आप इस तरफ से चलें तो बाएं तरफ से आप चलते हैं, और इस तरफ से चलें तो आप दाएं तरफ से चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम को भी देखा कि विपरीत क्रम में एल का उल्टा ओ, भी का उल्टा ई, इस तरीके से एम का उल्टा एन। एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग इसको पूरा विपरीत क्रम को देखें। फिर हम लोग एक वीडियो में देखें, आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा कॉन्सेप्ट होने वाला है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में टाइप नंबर 4 है हमारा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाए और प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो मध्य का अक्षर क्या होगा। सवाल या कॉन्सेप्ट हमसे कहता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाए और प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो मध्य का अक्षर क्या होगा। समझिए आप, सीधे क्रम में का मतलब है ABCD जैसे लिखाता है उसी तरीके से ABCD लिखाएगा। इस तरीके से सीधे क्रम में हमें अंग्रेजी वर्णमाला को लिख लेंगे, और कह रहा है कि प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए, तो प्रत्येक दूसरे अक्षर को हम हटाते चले जाएंगे। प्रत्येक दूसरे अक्षर को 1 2 हटाते चले जाएंगे प्रत्येक दूसरे अक्षर को, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट है, प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटाने के लिए कह रहा है। तो प्रत्येक दूसरे अक्षर को यदि हम हटा दें तो हम देखेंगे कि टोटल कितना हट रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 13 जो अक्षर हैं वो प्रत्येक दूसरे अक्षर को जब हम हटाएं तो 13 अक्षर हमारे हट गए। अब बचे कौन कौन, ये देख लीजिए आप। बचा ACEGIKMOQSUWY। अब इसमें हम लोग मिडल का देख लेते हैं, तो इनको पहले गिन लीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 यानी कि 6 से इधर 6 जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और इधर 6 जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी मिडल में हमारा क्या बचा, तो मिडल में हमारा M बचा। M बचा, यानी कि हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, मध्य का अक्षर पूछा है तो मध्य का अक्षर हो जाएगा M। यदि आप इतना, ये तो बेसिक से हो गया, यदि आप सिंपल में करें, एक ट्रिक के माध्यम से करें तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। वो सीधे क्रम में कह रहा है, तो आप जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 लेटर होते हैं, और 26 लेटर में से जब आप प्रत्येक दूसरे को निकालेंगे तो हमने देखा था कि 13 लेटर ऐसे थे जो कट जा रहे थे, हट जा रहे थे, कटने के बाद हट जा रहे थे। तो जब 26 में से आप इस 13 को घटाएंगे तो आपके पास 13 बचेगा, और 13 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, तो आपको याद होना चाहिए कि 13 नंबर पर M आता है। इस तरीके से आप इस ट्रिक से बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट हमारा ये है, यदि सवाल को कह दे कि वो विपरीत क्रम में है। अभी हमने देखा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में है तो हम प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटाकर मध्य का अक्षर निकाल रहे थे, और यदि सवाल या कॉन्सेप्ट आपको कह दे कि जो अंग्रेजी वर्णमाला है वो विपरीत क्रम में है,
विपरीत क्रम में, कहने का अर्थ है कि हम Z से शुरू करेंगे, विपरीत क्रम में है तो ZY, इस तरीके से विपरीत क्रम में हम Z से लिख लिए A तक। अब आपको कह रहा है कि प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटाना है। इसमें भी आप अगर प्रत्येक दूसरे अक्षर को काटेंगे तो टोटल 13 अक्षर आपका कट जाएगा और आपके पास 13 अक्षर बच जाता है, क्योंकि 26 टोटल होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। लेकिन चूंकि विपरीत क्रम में ये एक सवाल कॉन्सेप्ट आपको कह रहा है कि विपरीत क्रम में है, तो आपको याद होगा कि विपरीत क्रम में जो अंक होता है उनका योग 27 हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए यदि आपसे कहे कि ए का विपरीत अपोजिट क्या होगा, तो आपको मेरा ट्रिक ध्यान होगा, जहाँ पर रीज़ा जो है वो झांसी की रानी बनती है, यानी कि रीज़ा RIZ है, यानी कि ए का जो विपरीत नंबर है वो Z है, विपरीत अक्षर जो है वो Z है, यानी कि ए का विपरीत अक्षर Z है। तो ए का नंबरिंग 1 और विपरीत अक्षर Z का 26, इस तरीके से विपरीत में इन दोनों का योग 27 हो जाता है। इसलिए विपरीत क्रम में जब हम जाते हैं तो हमारा दोनों का योग 27 हो जाता है। इसलिए यहाँ हम ट्रिक इस तरीके से तो काट कर आप निकाल सकते हैं कि मध्य में कौन सा है, लेकिन यदि आप ट्रिक की बात करें तो जब विपरीत क्रम में कहेगा तो हम लोग 27 से माइनस करेंगे। 13 बचा था, क्योंकि जब आप काटिएगा तो 13 अक्षर ही बचेगा, आप पहले से जानते हैं, पहले हम लोग देख चुके हैं इस चीज़ को। तो 13 अक्षर बचेगा, तो 13 अक्षर बचेगा तो 27 में से आप 13 घटाइएगा तो 14। तो 14 नंबर पर क्या आता है, तो आपको ध्यान होगा कि 14 नंबर पर n आता है। और यदि आप इसको ऐसे भी काट कर देखें, हर एक प्रत्येक दूसरे को यदि आप काटेंगे और काटने के बाद जिस तरीके से हम लोग पहले किए थे कि हर जो बचा था उसको लिख लेंगे और लिख कर फिर मध्य का निकाल सकते हैं, तो भी हमारा जवाब n ही आएगा। आई होप आप इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं, अगला टाइप देख लेते हैं हमारा टाइप नंबर 5। तो टाइप नंबर 5 कह रहा है कि आपको ए से लेकर जेड तक की वर्णमाला दी गई है, आपको ए से लेकर जेड तक की वर्णमाला दी गई है, जिसमें जी से लेकर यू तक, जिसमें जी और यू के मध्य में कौन सा अक्षर आएगा, कौन अक्षर आएगा। कॉन्सेप्ट को समझिएगा। कॉन्सेप्ट कह रहा है आपसे सवाल की तरह कि ए से जेड तक आपको दिया हुआ है, जिसमें जी और यू के मध्य में क्या आएगा, कौन सा अक्षर आएगा, ये आपको बताना है। तो यदि आप चाहें तो ABCD आप पूरा लिखकर आराम से बना सकते हैं। देखिएगा, हम लोग बेसिक को इसलिए लेकर चल रहे हैं हर बार, मानता हूं कि कुछ बच्चों को ये भी नहीं समझ में आए, तो सवाल को बिल्कुल बेसिक से ही मुझे लेकर चलना है, ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक से समझ आए। ट्रिक को आप हर बार याद रखें, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब आप सवाल को इस तरीके से समझ जाते हैं तो आप इस बेसिक से भी, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप निकाल सकते हैं। इसलिए इससे ज़रूर चलिए। तो पहले हम अंग्रेजी वर्णमाला को लिख लेते हैं। लेकिन सवाल या कॉन्सेप्ट में हर बार आप इस तरीके से अंग्रेजी वर्णमाला को लिखें तब समय बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए हम लोग उन ट्रिक्स या मेथड्स को समझते हैं जिससे कम समय लगे। फिलहाल आप देखिए, कह रहा है कि जी और यू के मध्य में कौन सा अक्षर आएगा, तो हम लोग गिन लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 है, यानी कि 6 जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सॉरी ओ से 6, यानी कि बीच का लेटर आपका क्या है, एन है। 6 इधर चला गया, 6 इधर चला गया एम तक, यानी कि बीच का मध्य का लेटर क्या है, एन है। लेकिन इस तरीके से बार बार ABCD लिखने में बहुत समय जाता है, इसलिए लेकिन इस सवाल को आप ऐसे करें तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जी जो है वो 7 बार में आता है और यू जो है वो 21 बार में आता है। तो 7 और 21 के मध्य का लेटर यदि आपको जानना हो तो 14। बीच के डिफरेंस को आप देख सकते हैं। 7 और 21 के बीच का डिफरेंस क्या है, 7 और 21 को यदि आप 21 में से यदि आप 7 घटाएंगे तो 14 आएगा, और 14 नंबर पर एन आता है। इस तरीके से आप
ट्रिक के माध्यम से इसका जवाब निकाल सकते हैं। अगले कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप मेरे सारे कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे समझते जा रहे हैं। यदि कोई भी तकलीफ़ हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नंबर 6 हमारा है, टाइप नंबर 6 कहता है यदि आंसर, अंग्रेजी वर्णमाला में इस तरीके का सवाल भी आपको देखने को मिलेगा। जब कहे कि शब्द आपको दे दिया है और उस शब्द में आपको कहे कि कितनी बार वो शब्द उस अंग्रेजी वर्णमाला में इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आता है जोड़ा का तौर पर। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। कॉन्सेप्ट कह रहा है कि यदि आंसर को लिखा जाए तो इसमें कितने ऐसे युग्म हैं, इसमें कितने ऐसे युग्म हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। सवाल कॉन्सेप्ट को बस आप समझिएगा। कॉन्सेप्ट आपसे कह रहा है कि आंसर में ऐसे कितने युग्म हैं जिसके मध्य उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। हम एक एक करके पढ़ेंगे ABCD और देखेंगे कि उनके मध्य में उतने ही युग्म कौन कौन से हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर आते हैं। जैसे देखिए A है तो A के बाद आप अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ेंगे BCDE। ध्यान दीजिएगा, A के बाद 5 नंबर में E आता है और यहाँ भी देखिए A के बाद 5 नंबर में E है। यानी कि A और E एक ऐसा युग्म है, एक ऐसा जोड़ा है, इस आंसर में एक ऐसा जोड़ा है जिसके मध्य उतने ही अक्षर हैं। इस आंसर में लिखे हुए, इस शब्द में लिखे हुए उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। या देखिए ABCDE 3 अक्षर हैं इसके मध्य और यहाँ भी 3 अक्षर ही हैं इसके मध्य। यानी कि AE एक ऐसा जोड़ा है जिसके मध्य इतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। अभी के बाद F नहीं, यहाँ R है, इसको ध्यान दीजिएगा। N से अब हम पढ़ते हैं तो N के बाद OPQR। देखिए N और R भी एक ऐसा युग्म जोड़ा आपको मिल गया जिसके मध्य उतने ही अक्षर आ रहे हैं जितने कि जब आप अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ेंगे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट को पढ़ेंगे तो भी उनके मध्य उतने ही अक्षर आते हैं। S से शुरू करते हैं आप, तो S से आप शुरू करेंगे लेकिन आप पढ़ेंगे अंग्रेजी वर्णमाला को। STUV नहीं आया। W से WXY नहीं आया। E से EF आप उल्टा भी चलेंगे, RSTUVW नहीं आया। E को लीजिए, E से यदि आप चलें तो E के बाद FGHI नहीं आया कोई जोड़ा। W के बाद XYZ नहीं आया। STU नहीं आया। NO। यानी कि इस आंसर में 2 ऐसे जोड़े हैं, AE और NR, 2 ऐसे जोड़े हैं, 2 ऐसे युग्म हैं 2 ऐसे युग्म हैं जिनके मध्य, जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अक्षर आप अंग्रेजी वर्णमाला को यदि लिखें तो उनके मध्य आता है। इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा ध्यान से सीखिए और समझिए। हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत सावधानी से सीखना और समझना ज़रूरी है रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग एक तरह से आपके इंटेलिजेंस का जांच करता है, आपके इंटेलिजेंस को परखता है। तो ये एक तरह से सवाल को, इस तरीके का सवाल ही आपको मिलेगा तो इस टाइप को आप समझने का हैं ताकि एग्जाम्पल से आप आसानी से इस चीज़ को समझ सकें। मान लीजिए कि डिलक्स दिया हुआ है, डिलक्स। अब डिलक्स के बीच में आपको कह रहा है कि कितने ऐसे युग्म हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। तो हम एक एक करके यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, D के बाद E, ये तो पहला ही युग्म हमें मिल गया।
यानी कि डी ई एक पहला जोड़ा है जिसके मध्य उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। आगे चलते हैं। डी ई एफ जी एच नहीं मिला, ई को लीजिए। दूसरा ई के बाद एफ जी एच नहीं मिला, एल को लीजिए। एल के बाद एल एम एन नहीं मिला, यू के बाद भी नहीं। अब एक्स से उल्टा भी हम लोग चलेंगे, उल्टा भी चलना है। एक्स के बाद एक्स वाई जेड ए बी नहीं मिला, यू के बाद भी डब्ल्यू एक्स एल एम एन ई डी, ई के बाद एफ नहीं मिला। यानी कि एक ऐसा जोड़ा है डिलक्स में जिसके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। धीरे धीरे ही चलना है हम लोगों को रीजनिंग में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी, ताकि आप आसानी से और धीरे धीरे इन कॉन्सेप्ट्स को समझ सके। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।